आज हम आपको 5 ईयर बेबी के लिए ये ए लाइन ड्रेस बनाना सिखाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने ये कॉटन का बेबी प्रिंट फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई हमने लगभग 1 मीटर ली है और इसे हमने इस तरह से 4 लेयर में बिछा लिया है। इस तरह से फोल्ड करके हमने इसे 4 लेयर में बिछा लिया है और इस साइड ये हमारी ओपन साइड है और इस साइड हमारी फोल्डेड साइड है। अब हम इस पर मेजरमेंट डालेंगे। लेंथ हमने ली है 26 इंच, चेस्ट है 24 इंच, शोल्डर है 5.5 इंच, आर्म होल 5.75 इंच, नेक विड्थ है 2.25 इंच और फ्रंट नेक है 4 इंच। अब ये मेजरमेंट हम फैब्रिक पे डालेंगे। लेंथ हमने ली है 26 इंच, तो इधर से हमने ये 26 इंच बराबर से इस तरह से फैब्रिक लिया है, तो इसकी लेंथ हमने 26 इंच ले ली है। शोल्डर हमने लिया है 5.5 इंच। यहाँ से हम शोल्डर के लिए मेजरमेंट डालेंगे। 5.5 इंच पे हम इस तरह से निशान लगाएंगे। आर्म होल हमने लिया है 5.75 इंच, तो इस निशान से नीचे की तरफ हम 5.75 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड भी हम 5.75 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशान को हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे इस तरह से। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है, तो इस पे हम चेस्ट का मेजरमेंट डाल लेंगे। अब यहाँ से भी हम 5.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और हमने शोल्डर के लिए जो निशान लगाया था उस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके। अब यहाँ से हम इस तरह से कर्व लाइन बनाते हुए आर्म होल शेप बना देंगे। चेस्ट हमारे पास है 24 इंच। 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6 इंच। अब यहाँ से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इस निशान से 2 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमारे पास है 2.25 इंच। ये हम बूट नेक बना रहे हैं, इसलिए हम शोल्डर लाइन से 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आप बूट नेक नहीं बनाना चाहते हैं तो आप फोल्डेड साइड से 2.25 इंच पे निशान लगाएं। तो ये हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान से हम इस तरह से फ्रंट नेक मेज़र करेंगे। इस तरह से इंच टेप को तिरछा रखेंगे। फ्रंट नेक हमारे पास है 4 इंच, तो इस तरह से हम 4 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इधर से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाले निशान से इसे इस तरह से तिरछी लाइन से मिला देंगे और हल्का सा कर्व देते हुए हम फ्रंट नेक ड्रॉ कर लेंगे। बैक नेक हम फ्रंट नेक से थोड़ा कम रखेंगे, तो यहीं से हम इस तरह से बैक नेक के लिए भी निशान लगा लेते हैं। अब यहाँ से हम शोल्डर स्लोप के लिए 0.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से हम ये जो हमने सिलाई मार्जिन के लिए निशान लगाया था, इस निशान से हम नीचे की तरफ इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन हम नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ कॉर्नर से हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमने सारे मेजरमेंट डाल लिए हैं। अब हम इसे बैक नेक से कट कर लेते हैं। तो पहले हम इसे बैक नेक से कट कर लेंगे, फ्रंट नेक हम बाद में कट करेंगे। तो इसी तरह से हम इसे कट कर लेते हैं। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग कर देते हैं। तो ये हमने बैक पार्ट अलग कर दिया है और फ्रंट पार्ट में से हम फ्रंट नेक कट कर लेंगे। तो इसे इस तरह से बराबर से रखेंगे और फ्रंट नेक कट कर लेंगे।
बैक साइड में हम यहाँ पर एक स्लिट बनाएंगे, तो इसके लिए हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ से हम कट लगा लेते हैं इस पर। इस स्लिट पे लगाने के लिए ये हमने 1.5 इंच चौड़ी 22 पट्टी बनाई है। इसे हम इस पर स्टिच लगाकर स्लिट को फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरह से एक वी शेप में कट लगा देते हैं इस तरह से। हमने ये जो 22 पट्टी बनाई है इसे हम इस तरह से इस पर स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्टिच लगाकर इसे जॉइंट कर लिया है एक साइड से। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इस पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से ये जो हमने बैक साइड में स्लिट बनाई है इसे हमने स्टिच लगाकर फिनिश कर लिया है। अब हम फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को इस तरह से फ्रंट साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे और इस तरह से रख के इस पर शोल्डर पे हम स्टिच लगाकर इसे जॉइंट कर लेते हैं। ये हमने दोनों पार्ट को शोल्डर से जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हम 1.5 इंच चौड़ी 22 पट्टियां कट करके उन्हें आपस में जॉइंट कर लेंगे। ये हमने सारी पट्टियां जॉइंट करके इस तरह से लंबी पट्टी बना ली है। अब इस 22 पट्टी से हम नेक लाइन फिनिश करेंगे। तो यहाँ से हम इस साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे और यहाँ से हम इस पर स्टिच लगा लेते हैं नेक पर। ये हमने एक साइड से पट्टी अटैच कर ली है। अब यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा देंगे। ध्यान रखें, नॉचेस लगाते वक्त आपको सिलाई कट नहीं करनी है। सिलाई को बचाते हुए आप इस तरह से नॉचेस लगा लें। ये हमने नॉचेस लगा लिए हैं पूरी नेक पे। अब यहाँ से हम ये जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा था इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरह से फोल्ड करके इस पर स्टिच लगाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे नेक पे। तो ये हमने नेक लाइन फिनिश कर ली है। इसी तरह से हम दोनों साइड के आर्म होल भी फिनिश कर लेंगे। अब यहाँ पर ये हमने
2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ा था, तो यहाँ से हमने इस तरह से तिरछा निशान लगा लिया है। तो इस पर हम स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड इसी तरह से। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसे राइट साइड में टर्न करेंगे। बॉटम में भी हम इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करके इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये हमने बॉटम लाइन भी फिनिश कर ली है स्टिच लगाकर। अब ये हमने 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके हम इस पर इस तरह से दोनों साइड स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने दोनों साइड इस तरह से स्टिच लगा ली है। अब हम 2.5 इंच लंबी 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। शोल्डर से हम 10 इंच नीचे की तरफ इस तरह से निशान लगाएंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरह से 10 इंच पे निशान लगा लेते हैं। अब हमने ये जो 2.5 इंच लंबी पट्टियाँ कट की हैं दो, इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, और ये जो हमने निशान लगाया है इस पर हम इस तरह से दोनों साइड सिलाई लगाकर इसे अटैच कर लेंगे। हमने दोनों साइड जो फिटिंग की स्टिच लगाई है उसी स्टिच पे हमें ये दोनों पट्टियाँ अटैच करनी है। इस तरह से हमने ये दोनों साइड पट्टियाँ अटैच कर ली हैं। अब हम इस ड्रेस के लिए बेल्ट स्टिच करेंगे। तो इसके लिए हमने ये 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी ली है और इसकी लंबाई हमने ली है 45 इंच। और दोनों साइड हमने इस तरह से इस पर कट लगा लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर स्टिच लगा लेंगे। इस तरह से हम इस पर स्टिच लगाएंगे। और बीच में कहीं पर भी हम लगभग इतना पार्ट बिना सिलाई के छोड़ देंगे राइट साइड में टर्न करने के लिए। और यहाँ से हम इस तरह से राइट साइड में टर्न करने के लिए थोड़ा सा पार्ट बिना स्टिच के छोड़ देते हैं। तो इतना पार्ट हम बिना स्टिच के छोड़ देते हैं और यहाँ से हम फिर से स्टिच लगा लेते हैं। तो ये हमने स्टिच लगा ली है। यहाँ पर ये जो हमने स्टिच नहीं लगाई थी, यहाँ से हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे।
अब हम इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है पूरे बेल्ट पर। अब हम इसे ड्रेस पर एक साइड से अटैच करेंगे। तो यहाँ से हम लगभग 15 इंच पे इस तरह से ये हमने निशान लगा लिया है इस पे। अब हम ड्रेस के राइट हैंड साइड में ये जो हमने पट्टियाँ अटैच की हैं इसके नीचे हम इस पर स्टिच लगाकर इसे ड्रेस से अटैच कर लेते हैं। तो ये जो हमने फिटिंग की स्टिच लगाई है इसी स्टिच पे हमें स्टिच लगा के बेल्ट को एक साइड से ड्रेस पे अटैच कर लेंगे। ये हमने पाइपिंग की डोरी बनाई है तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसे हम यहाँ पर बैक साइड में जो हमने स्लिट बनाई थी इसके ऊपर हम इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे और दूसरे साइड हम बटन अटैच कर लेंगे। तो ये हमने सिलाई लगाकर अटैच कर ली है और दूसरे साइड हमने बटन लगा लिया है। तो इस तरह से ये बैक साइड में हमने इस तरह से बटन लगा लिया है और वेस्ट पर हमने ये बेल्ट अटैच कर लिया है। इसे आप फ्रंट साइड में इस तरह से बांध सकते हैं तो ये दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है और ड्रेस में भी फिटिंग आ जाती है। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।